हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 9th का है। आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ये वर्कशीट है 30 सितंबर 2021 का। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज भारत के भौतिक स्वरूप में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों यानी भारत के जितने भी स्थल भाग हैं उसके बारे में बताया गया है कि भारत के प्रमुख 6 स्थल भाग हैं। पहला है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो भारत के स्थल भाग को इनमें बांटा गया है। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला के बारे में समझते हैं। तो बच्चों, हिमालय पर्वतमाला जो है वह 3 समानांतर भागों में बटी हुई है। इसका पहला भाग कहलाता है महान हिमालय, दूसरा भाग मध्य हिमालय और तीसरा भाग जो है वह बच्चों कहलाता है शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियाँ। बच्चों, अब हम उत्तरी मैदान के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तरी मैदान का निर्माण जो है वह सिंधु, गंगा, इन सभी की सहायक नदियों के द्वारा होता है। और उत्तरी मैदान में पाया जाने वाला मिट्टी है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी होने के कारण यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है, जिस वजह से यहाँ फसल अच्छा होता है और यहाँ बहुत सारे लोग भी निवास करते हैं। तो उत्तरी मैदान की आबादी भी बहुत ही अधिक होती है। चलिए अब हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार यह गंगा व यमुना के दक्षिण उभरता हुआ विशाल भूखंड है, जिसे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसका आधार माना जाता है गंगा की घाटी को। इसका शीर्ष माना जाता है दक्षिण में कन्याकुमारी को। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं। तो आप उदाहरण के तौर पे यहाँ पर लिख सकते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, तो दक्कन का जो पठार है वह एक लावा पठार है, जो ज्वालामुखी उद्गार की अंतिम चरण में निःसृत लावा के फैलने से बना हुआ है। चलिए बच्चों, इसे हम इमेज में भी देखें। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है भारत का मैप। इसमें यहाँ है हिमालय की श्रेणियाँ, यहाँ है आपका उत्तरी मैदान और ये जो है वो हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये ट्रायंगल शेप में है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब हम जानेंगे बच्चों भारतीय मरुस्थल के बारे में। बच्चों, सबसे पहले तो हम मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। तो मरुस्थल, जिसे आप रेगिस्तान भी कह सकते हैं, यह ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा जो है वह बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी पानी न के बराबर बहुत ही कम होता है, जिस वजह से वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत ही कम ही उगते हैं और ज़्यादातर ऐसे जगहों पर कटीले पेड़ पौधे होते हैं। तो भारत का थार मरुस्थल, इसका अधिकांश भाग जो है बच्चों राजस्थान में स्थित है। कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी स्थित है। इस क्षेत्र में 150 mm से भी कम वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु भी शुष्क और वनस्पति भी बहुत ही कम है। यहाँ ज़्यादातर खजूर के पेड़, कैक्टस, ये सभी देखे जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे तटीय मैदान के बारे में। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित 2 संकरे मैदान हैं। ठीक है, जिन्हें हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण होता है। इसी वजह से बच्चों इसे तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान जो है बच्चों वह फैला हुआ है गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक। चलिए बच्चों, इसे भी हम मैप में देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, पश्चिम तटीय मैदान ये हो गया पश्चिम तटीय मैदान, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर के कहाँ तक, कन्याकुमारी तक।
और पूर्वी तटीय मैदान जो है बच्चों वह फैला हुआ है पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक। अब आता है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूह किसे कहते हैं ये तो आप सभी जानते ही होंगे। द्वीप यानी टापू। तो द्वीप समूह किसी सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं। जैसे भारत में अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी द्वीप समूह हैं। यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं ये क्या है, द्वीप समूह है जो चारों तरफ सागर या महासागर या झील में स्थित है। यहाँ देखिए ये भी क्या है, द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह आप समझ गए होंगे, वो स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जिसे हम टापू भी कहते हैं। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? तो अभी आपने देखा कि भारत के कुल 6 भौतिक विभाग हैं। इसका उत्तर बच्चों आप यहीं से लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका हिमालय पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो ये 6 हैं भारत के प्रमुख भौतिक विभाग। दूसरा प्रश्न हमारा है, उत्तर के मैदान में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। वो 2 नदियां होंगी गंगा और यमुना। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से 2 नदियों का नाम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पूर्वी घाट के समुद्र या खाड़ी के समीप है। तो बच्चों पूर्वी घाट जो है वह बंगाल के खाड़ी के समीप है। यहाँ इस मैप में देखिए बच्चों, पूर्वी घाट कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के समीप। तो इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ लिखेंगे, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के मरुस्थल की वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप यहाँ से इसे नोट कर लें। यहाँ लिखेंगे आप, कम वर्षा के कारण भारतीय मरुस्थल में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और लिखेंगे आप कि मुख्य तौर पर छोटे पेड़, कटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती है। पांचवा प्रश्न हमारा है, प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी जो है वह 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कौन सी नदी बांटती है? नर्मदा नदी। कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में। इस तरीके से लिखें, पहला भाग आपका कहलाएगा मध्य उच्च भूमि, जिसे आप उत्तरी भाग कह सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा आपका कहलाएगा दक्कन का पठार, ये कहलाएगा दक्षिणी भाग। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लिखें। छठा प्रश्न हमारा है बच्चों, भारत के द्वीप समूह क्यों प्रसिद्ध हैं? तो देखिए बच्चों, भारत के द्वीप समूह जो हैं वह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। पॉइंट में इसका आंसर लिखें कि यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा आप लिखेंगे जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।